और नमाज पे बात आई तो मैं एक अकीदे की बात भी आपको करता जाऊँ। आपका और हमारा अकीदा और नज़रिया है, अहले हक़ का अकीदा और नज़रिया है कि वफ़ात के बाद अम्बियाए कराम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं। और सिर्फ ज़िंदा नहीं है अम्बिया, तो हुज़ूर पाक ने फरमाया, सही हदीस, सही रिवायत हज़रत अनस से मरवी है, मुस्नद अबी याला के जिल्द नंबर 6 की रिवायत, 3425 नंबर की रिवायत। हज़रत अनस फरमाते हैं, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अंबिया अपनी कुबूर में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो इस हद तक है। कोई पूछे क्यों पढ़ते हैं? इबादत तो दुनिया तक फ़र्ज़ है। हम कहते हैं जी हाँ, फ़र्ज़ दुनिया तक है, लेकिन ये फ़र्ज़ इबादत नहीं है, ये राहत मज़ा तलज़्ज़ुज़ के लिए है कि हुज़ूर पाक की ठंडक है ही नमाज में। अच्छा, कुछ ज़ालिम अकीदा हयातुन नबी का इनकार करके हमें कहते हैं कि अकीदा हयातुन नबी पर कुछ सवालात। मेरी एक जगह सवाल जवाब की नशिस्त चली तो उसमें एक सवाल आया कि आप कहते हो अंबिया अपनी कब्रों में नमाज पढ़ते हैं। हमने कहा जी पढ़ते हैं। तो कहते हैं जी वज़ू कहाँ से करते हैं? और बज़ाहिर ये समझेंगे कि जी वज़ू का मसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा जी ऐसी बात भी नहीं है। जब अहले हक़ एक नज़रिया कायम रखते हैं तो उस पर दलाइल भी कुरान और सुन्नत से रखते हैं। सवाल ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल करा कर कब्र पे रखा गया था। कहते जी हाँ। तो गुस्ल से वज़ू हो जाता है? कहते हैं जी हो जाता है। तो वही वज़ू आज तक बरकरार है, उसी से नमाज पढ़ते हैं। अब टूटना तू दिखा दे, करना मैं दिखा दूंगा। पहले टूटना तो दिखा दे, करना हम दिखा देंगे। और एक बात मैं आपकी खिदमत में कहूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आज भी बुखारी शरीफ की हदीस लिखी हुई है। सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुत तहज्जुद बाब फज़्ल मा बैनल क़ब्र वल मिंबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल-माज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। पैगम्बर करीम ने फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरी घर तक की जगह, जिस घर में हुजूर की कब्र है, घर से मिंबर तक, मिंबर से घर तक, ये टुकड़ा जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो पैगम्बर की कब्र जन्नत का बाग है। और जन्नत में पानी के लिए कुरान कहते हैं अनहारों में माँ, पानी की नहरें होंगी। और तो कहते हैं वज़ू कहाँ से करते हैं? नहीं समझे। और जब हम अकीदा हयातुन नबी पर दलील दें तो कुछ लोगों का सवाल है। एक शख्स ने एक बार मुझसे पूछा, मौलाना हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र आप कितनी मानते हैं? मैंने कहा जी 63 साल, कुछ दिन कम व बेश 63 साल है। कहते आप फंस गए। मैंने कहा याद रखना, अहले हक़ उलमाए हक़ को, उलमाए देवबंद को तू इस तरह कहे कि तू फंस गया है, मैं तो समझता हूँ किसी माँ की कोख के बेटे में वो जुर्रत नहीं है जो इस तरह हमें फंसाने की बात करे। तो पेश कर, किस दलील से फंस गए? कहते मौलाना तुम कहते हो 1400 साल से अंबिया कब्रों में जिंदा है, तो फिर 63 साल न कहो, आप कहो 1463 साल उम्र है। मैंने कहा क्यों? कहते ये उम्र भी शामिल करो ना। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तेरी उम्र कितनी है? कहते मेरी उम्र 40 साल है। मैंने कहा झूठ है, ज्यादा है, मैं दलील दूंगा। मैंने कहा दलील देगा, फिर भी ज्यादा है। उन्होंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाला, जी देखें 1981 मेरी पैदाइश है, अब 2021 है तो 40 साल बनते हैं। 81 के साथ 10 मिलाएं 91, फिर 2001, फिर 2011, फिर उसके बाद 2021, ये 40 साल बनते हैं। मैंने कहा नहीं, तेरी उम्र 40.5 साल है। कहते हैं 6 माह कहाँ से आए? मैंने कहा हदीस पाक है, सही बुखारी जल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया बाब बदल खल्क में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की सही हदीस है कि चौथे महीने बच्चा माँ के पेट में होता है, उसमें रूह पड़ जाती है। हदीस है। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ज़रा गिनो, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, पूरे 6 माह बंदा उसके बाद रहता है, फिर दुनिया में आता है। तो 6 माह माँ के पेट वाले 40 साल, दुनिया वाले, तेरी उम्र 40.5 साल है। कहते हैं मौली साहब दुनिया की उम्र माँ के पेट की उम्र में शामिल नहीं होती, मेरी उम्र 40 साल है। मैंने कहा मेरे पुत्र ये अकल उधर भी इस्तेमाल कर ले कि नबी की दुनिया की उम्र 63 साल, कब्र में 1400 साल से जिंदा है, तो वो उम्र भी कब्र में शामिल नहीं होती। यहाँ दिमाग काम करता है, वहाँ दिमाग माउफ हो जाता है। तो दिमाग को दिमाग रख कर बात करनी चाहिए।